अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अरसलान है और मैं आइकॉन आई केयर सेंटर लाहौर में कंसल्टेंट आई सर्जन हूँ। लेज़र्स के लिए कौन से टेस्ट ज़रूरी हैं, इसके बारे में बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है और लेज़र से पहले की जो असेसमेंट है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, इसके बारे में लोगों के पास डिफरेंट तरह की इन्फॉर्मेशन होती है। आज इसी पॉइंट को कंसाइज करना है क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे ये पूछते हैं कि इसकी तैयारी या इसकी असेसमेंट किस तरीके से की जाएगी। इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको गाइड करता हूँ। सबसे पहला जो टेस्ट है वो है, जो बेसिक चीज़ है वो है विज़न, यानी कि ऐनक लगाकर आपकी नज़र कितनी है। कई दफ़ा ये होता है कि ऐनक कम या मुख्तलिफ नंबर की लगी होती है और हमने ये देखना होता है कि जो मैक्सिमम नंबर है, ये जो एक्चुअल नंबर है, उसके साथ आपकी नज़र कितनी हो रही है। जो हमारा इसमें गोल होता है वो ये होता है कि ऐनक के साथ आपकी नज़र 6/6 या 6/6 होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब ये है कि आपकी ऐनक का असल नंबर। अक्सर औक़ात हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो डिफरेंट नंबर की ग्लासेस लगा रहे होते हैं और जो उनका एक्चुअल नंबर होता है वो मुख्तलिफ होता है। लेज़र मौजूदा नंबर की होती है और जो सबसे अच्छा नंबर आपकी आँख को सेट आ रहा हो उस नंबर की लेज़र की जाती है। तो ये हमारा ग्लासेस का एक्चुअल नंबर है। इसके बाद है फंडस एग्जामिनेशन। इसका मतलब है आँख के पर्दे का मुआयना। अक्सर लोग जिनको ऐनक लगी होती है उनका पर्दा वीक हो सकता है या पर्दे में कई ऐसी तब्दीलियाँ हो सकती हैं जिनके बारे में ना सिर्फ पहले से पता होना ज़रूरी है बल्कि उनको कई दफ़ा ठीक भी करना पड़ता है। अक्सर पर्दे की वीकनेस की मौजूदगी में हमें लेज़र बैराज भी करनी पड़ सकती है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि आपने जो मौजूदा ऐनक लगाई हुई है उसका नंबर क्या है, यानी कि करंट ग्लासेस का जो नंबर है वो आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें और एक्चुअल नंबर के फ़र्क को हम देखते हुए ये बताते हैं कि आपके असल नंबर में कोई तब्दीली आई है या नहीं आई है। अगला टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कॉर्नियल टोपोग्राफी है। जो लेज़र है वो कॉर्निया पे लगाई जाती है, यानी कि अगर हम ये देखें कि ये हमारी आँख है तो इसमें ये जो आँख का बाहर वाला हिस्सा है ये कॉर्निया कहलाता है। ये वो हिस्सा है जिसके ऊपर अक्सर हम कॉन्टैक्ट लेंस भी लगाते हैं और रोशनी यहाँ से गुज़र के पीछे से आँख के पर्दे पर जाती है। लेज़र का जो टारगेट टिश्यू है वो कॉर्निया है और जो कॉर्नियल टोपोग्राफी है वो हमें कॉर्निया की हेल्थ के मुतालिक ये बताती है कि कॉर्निया किस कदर हेल्दी है और क्या ये लेज़र बर्दाश्त कर सकता है या नहीं कर सकता। ये वो बेसिक टेस्ट हैं जो किए जाते हैं। इसके अलावा अगर किसी भी स्पेसिफ़िक पेशेंट के अंदर कोई भी और बीमारी है, हमें ये शक है कि उनको शुगर है या ब्लड का कोई और इशू है, तो हम उसके मुतालिक बाकी टेस्ट जो है वो करवा सकते हैं। लेकिन नॉर्मल रूटीन में हमारे ये तमाम वो टेस्ट हैं जिनको करने के बाद हम ये फ़ैसला करते हैं कि क्या आपकी लेज़र हो सकती है या नहीं हो सकती है। और अगर नहीं हो सकती तो उसके बाद फिर उसमें जो बाकी ऑप्शंस हैं जैसे कि ICL है, क्लियर लेंस एक्सचेंज या रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज है या कोई भी और ऑप्शन जो कि ग्लासेस को रिमूव कर सकता है, हम उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। आम तौर के ऊपर ये तमाम टेस्ट 1 से लेके 10 तक के जो नंबर्स हैं उनको रिमूव करने के अंदर हेल्पफुल है और उसको कम्प्लीटली रिमूव कर सकती है इस सूरत में जब आपके ये तमाम टेस्ट नॉर्मल हों। अगर इनमें से कोई भी टेस्ट नॉर्मल है तो स्पेसिफ़िक पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक हम उसको गाइड करते हैं कि क्या लेज़र हो सकती है या नहीं हो सकती। और अगर नहीं हो सकती तो इसमें हमारे पास कोई और ऑप्शन जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया ICL और CLE का, ये हो सकते हैं या नहीं हो सकते, और या खुदा न खास्ता हमारे पास टोटली कोई ऑप्शन नहीं है, तब भी हम पेशेंट को बता देते हैं। ये बात याद रखिए कि आम तौर के ऊपर ये वाले जो लेज़र्स हैं ये दूर की नज़र को करेक्ट करते हैं और नज़दीक की नज़र के लिए इतने हेल्पफुल साबित नहीं होते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।